जहां मास्टरमाइंड ललित झा पर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के रडार पर सोशल मीडिया पोस्ट है इसकी। ललित झा ने जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया उस पर पैनी नजर रखी जा रही है। ललित झा के पोस्ट पर कई भड़काऊ बातें दरअसल लिखी गई हैं, जिसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज है उनकी पूरी नजर है। भारत को बम की जरूरत, ललित के पोस्ट में ऐसी बातें लिखी गई हैं। ललित के सोशल मीडिया अकाउंट की ऐसे में जांच तेज कर दी गई है। तो ललित झा, जिसे इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड माना जा रहा है, उसकी बम वाली साजिश आखिरकार क्या है? ललित झा के कुछ पोस्ट आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये देखिए, भारत को कुछ नहीं बस एक बम की जरूरत है। ये 26 अक्टूबर की उसकी पोस्ट। अत्याचार, अन्याय, अराजकता के खिलाफ आवाज, रोजी रोटी हक की बातें जो मुंह पर लाएगा। ये 5 नवंबर की पोस्ट है। कोई भी हो निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। इसके अलावा ललित के सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ पोस्ट मिलने की बात भी कही जा रही है। सोशल मीडिया सेल जो है वो इस लिंक की जांच में जुटी हुई कि किस तरीके से इसका कोई बड़ा कनेक्शन सामने आ सकता है। क्या ललित बम की बात कर कोई इशारा कर रहा है, ये समझने की कोशिश भी अब जांच एजेंसियां कर रही हैं। क्या साजिश से पहले कोर्ट के जरिए बातचीत हो रही थी? ये कुछ बड़े सवाल जो इस पूरे वारदात के बाद उठ खड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर हमारे साथ दिल्ली स्पेशल सेल के ऑफिस से संवाददाता विवेक शर्मा और दिल्ली से ही संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, ललित की जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसमें ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। क्या इसी पर अब फोकस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का भी नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ महीनों से ललित की किस तरीके की गतिविधियां रही, ललित किस तरीके से लोगों के संपर्क में आया, किस तरीके से लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा था, ये तमाम बातें अब जांच के दायरे में आ गई हैं। और ये तमाम बातें पता करने के लिए उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको पुलिस खंगालने के अंदर लगी हुई है। इसके अलावा उसके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट और पेज है वो उसको दिखाकर सामने रखकर उससे पूछताछ की गई, जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार इस तरीके के पोस्ट उसने क्यों किए, इसके पीछे की वजह क्या है। ये तमाम चीजें लगातार ललित से पूछताछ की जा रही हैं। इसके अलावा ललित का जो एक फैन पेज है, भगत सिंह फैन पेज, उसको लेकर भी उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उस पर भी काफी सारे पुलिस ने कुछ ऐसे कमेंट वहां पर देखे हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि ललित जो था वो बेरोजगार जो नौजवान थे उनको किसी तरीके से टारगेट कर रेडिकलाइज करने का काम कर रहा था। जी, इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं, आप लगातार नजर बनाए रखें। इस बीच बड़ी खबर हमें मिल रही है, संसद स्मोक कांड के आरोपी सागर पर बड़ा खुलासा हुआ है। खुद को जलाने का नाटक करने की उसकी योजना थी, सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। सागर ने पूछताछ के दौरान पुलिस को ये तमाम बातें कही हैं। खास जेल लगाकर शरीर को बचा लेता सागर, ये प्लानिंग का हिस्सा था। जेल न खरीद पाने की वजह से ही इस प्लान को, इस योजना को रद्द कर दिया गया। तो सागर की क्या पूरी प्लानिंग थी, उसको लेकर भी पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हो रहे हैं। खुद को जलाने की प्लानिंग थी उसकी और शरीर पर खास जेल लगाकर ये करने वाला था सागर। तो सागर का फिल्मी प्लान डिकोड हो गया है। अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पूरा ये प्लान आखिरकार क्या था जिसको लेकर जांच में खुलासे हुए हैं। खुद को जलाने वाला था सागर। बता दें आपको, संसद के बाहर आत्मदाह करता वो, ये प्लानिंग का हिस्सा था। शरीर पर जेल लगाकर आत्मदाह करता। जेल लगाने से आग से बच जाता, झुलसता नहीं। ऑनलाइन जेल खरीदने वाला था सागर, इस बात का खुलासा हुआ है। ऑनलाइन पेमेंट न होने पर उसने अपना मन बदल दिया। तो ये तमाम बातें जो लगातार सामने आ रही है, उसको लग रहा है कि कोई बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। स्पेशल सेल के ऑफिस से विवेक शर्मा जुड़े हुए। विवेक, ये तमाम खुलासे जो जांच में हो रहे हैं, अब क्या कुछ और विस्फोटक खुलासे होने बाकी हैं? देखिए, लगातार जो खुलासे आरोपियों से की पूछताछ में हो रहे हैं उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी। और कोर्ट में भी पुलिस ने ये बात कहा था कि ललित की प्लानिंग थी कि अराजकता फैलाना, सांसदों को डराना और साथ ही देश में अशांति फैलाना। ये पूरी प्लानिंग जो है ललित की थी और इसके लिए उसने फुल प्लान बनाया था और जिसके चलते ये सभी आरोपी जो है एक प्लानिंग के साथ संसद भवन के बाहर पहुंचे थे। तो यानी कि साफ है कि इस मामले में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं और इसी के आधार पर पुलिस लगातार जांच का दायरा बढ़ाते हुए तफ्तीश में जुटी हुई है।
है स्पेशल सेल की टीम ने पांचों आरोपियों से पूछताछ करी है और पहले सबसे अलग अलग करके पूछताछ की गई थी, सबके अलग अलग बयान दर्ज किए गए थे और उसके बाद सबको आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई है। विरोधाभास जिस भी सवाल पे होता है तो उसे दोबारा पूछा जाता है। तो यानी कि साफ है कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। इनकी कॉल डिटेल्स निकाली गई है और उसके अलावा इनकी लोकेशंस भी निकाली गई है। जो जिस तरह से इन्होंने बताया कि हम लोग इस दिन दिल्ली आए थे, इस दिन गुरुग्राम आए थे, इस दिन हम मैसूर में मिले थे, तो वो पर्टिकुलर लोकेशन की टाइमिंग जो ये बता रहे हैं उसकी डिटेल्स भी निकाली जा रही है कि क्या ये सच बोल रहे हैं या फिर कुछ और बोल रहे हैं। मौके पर ये कब आए थे, कितने बजे आए थे, कहाँ पे रुके थे, कैसे कैसे आए थे, वो सारी डिटेल्स जो है वो निकाली जा रही है। तो यानी कि साफ है कि दिल्ली पुलिस इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती, वो जांच का दायरा लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। 5 टीमें जो है बनाई गई है अलग आरोपियों को अलग ले जाने के लिए। यानी कि साफ है कि 5 टीमें अलग अलग सभी आरोपियों को जहां पे लोकेशंस हैं वहां लेके जाएगी। जैसे कि यानी कि नीलम जो है वो हरियाणा की रहने वाली है, तो एक यूनिट जो है स्पेशल सेल की वो नीलम को लेके जाएगी, एक को महाराष्ट्र लेके जाएगी, एक को कर्नाटक लेके जाएगी और एक को लखनऊ में लेके जाएगी। तो इस तरह से 5 यूनिट जो स्पेशल सेल की बनाई गई है, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे बता दें आपको 5 राज्यों में 6 टीमें अलग अलग जगहों पर जाएंगी ताकि ये समझा जा सके कि ये पूरी प्लानिंग आखिरकार कितनी बड़ी है और इसमें क्या कुछ होना था जो नहीं हुआ।